हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी है जो आपको बड़ा सोचने की, बड़ा करने की, दिल में आग लगा देगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। असंभव कुछ भी नहीं होता दोस्त। क्या संभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ये सिर्फ परिकल्पनाएं हैं और मैं आपको हर एक उस इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने ये कर दिखाया है और बताया कि असंभव कुछ भी नहीं है। दुनिया में संभव नाम की कोई शब्द ही नहीं होता। इंसान कभी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमाएं हैं। डॉक्टर लीवी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट उन्होंने पास किया 1955 के अंदर। 1955 ही पास स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू ए ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब, और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी बहरे ने इस बात को सुना नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उड़ाकर, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और हम अभी फतेह और बैंकॉक चले जाते हैं। बैरॉन केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं। हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भरा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हम साइकिल के स्पेयर पार्ट्स से इंसानों को पक्षी बना दिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट्स से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज निर्माण करने में। लेकिन इन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, जो कहते थे ने कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। ये बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत से कभी नहीं उड़ सकती है, क्योंकि उसके पंख शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला के लिए किसी स्कूल में गया नहीं। क्या मस्त चाल उड़ता है। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने कहा कि तू कभी नहीं चल सकोगी। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन। माई मदर टोल्ड मी आई वुड, एंड आई बिलीव माई मदर अदर देन डॉक्टर। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था, जिनको पोलियो था। डॉक्टर ने कहा था कि तू चल नहीं सकती है। माँ ने कहा तू चल सकती है, और उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी माँ की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती थी ये लड़की। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल नहीं सकती। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए। मंद बुद्धि कहा जाता था। 8 साल के थे जब घर पहुंचे। माँ को एक चिट्ठी दिया। When he was 8 years old, sent to home, give a letter to his mother। माँ को एक चिट्ठी दिया। माँ ने वो चिट्ठी पढ़ा। 8 साल के थे तब। चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था। प्रिंसिपल ने लिख के भेजा था कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेगा। मंद बुद्धि बचपन में समझा जाता था। आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो हमारे स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। तो दिस इज बेटर फॉर यू, टेक ऑफ योर सन। आप अपने बच्चे को घर में पढ़ाइए। हम लायक नहीं है कि आपके बच्चों को पढ़ा सके। और उनके माँ ने पढ़ते पढ़ते आंख में आंसू ले आई और उसने कहा कि तू कल से स्कूल नहीं जाएगा। मैं तेरी परवरिश घर पे करूंगा, क्योंकि तेरा टीचर इस लायक नहीं समझता, मतलब वो अपने आप को नहीं समझता। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हुआ और लग गया। उनकी माँ का निधन हो गया।
एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो मकान शिफ्ट कर रहे थे, और जीवन की सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं अपना मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉर्स के अंदर मुझे वो वाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं था कि क्या है। मैं उसे फोल्डेड अवस्था को मिट्टी से हटाकर जब खोला तो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था। मैंने अपनी माँ के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने खत को पढ़ना शुरू किया वो चार चार होकर रोए। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद किया करो। माने उल्टा पढ़ा, माने उल्टा पढ़ा। नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ में पावर है, तेरे में प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना। नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी जो तुम्हें बोले कि तू नहीं कर सकता है, कान में मार बोलना, साला तू नहीं कर सकता, हम करेंगे। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी मोटिवेशनल कहानी आपको हमेशा मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।